आप देख रहे हैं इंडिया बाय यूपी। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैशलेस हिंदुस्तान, डिजिटल इंडिया का सपना देखा और इस कैशलेस हिंदुस्तान में नारा इसलिए बुलंद किया जा रहा है क्योंकि अब नोटबंदी के बाद सरकार हर किसी को प्रेरित कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल किया जाए ताकि कैश की इस्तेमाल की कमी हो और उससे लोगों की सुविधाएं बढ़ें। लेकिन हम एक ऐसे देश की बात करते हैं जहां पर 73% लोग इंटरनेट से कोसों दूर हैं। हम एक ऐसे देश की बात करते हैं जहां साक्षरता है तो तकरीबन 65%, लेकिन अगर आप सही मायने में कहें तो पढ़े लिखे लोग 40-45% से ज्यादा नहीं हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे पर जबरदस्त चर्चा हो रही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सपना कैशलेस भारत वाकई में सफल होगा? क्या वाकई में डिजिटल इंडिया का नारा भारतीय जनता पार्टी की नैया उत्तर प्रदेश में पार लगा सकती है? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि डिजिटल इंडिया का नारा तो लगे लेकिन कैशलेस की जगह कैश गायब हिंदुस्तान एक बड़ी बहस का मुद्दा बन जाए। एक ऐसी व्यवस्था जहां कैश की जरूरत नहीं के बराबर होगी। कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट के जरिए होगा सारा कारोबार। 8 नवंबर के बाद पूरे हिंदुस्तान में इसी नई व्यवस्था की चर्चा हो रही है। कैशलेस इंडिया, लेस कैश इंडिया, इसी नारे को बुलंद किया जा रहा है। कैश के लिए हिंदुस्तान कतार में खड़ा है। मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, वहीं सरकार कैशलेस इंडिया की मुहिम को बढ़ा रही है। यूपी की रैलियों में देश बदलने का दावा किया जा रहा है। थोड़ी तकलीफ भी है। मोदी जी ने पहले दिन से कहा था 50 दिन तक तकलीफ पड़ेगी, मगर 50 साल तक देश सुधर जाएगा मित्रों। लेकिन क्या ये नारे हकीकत की शक्ल अख्तियार कर सकते हैं? उसके लिए जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। भारत में सिर्फ 27% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। देश में सिर्फ 17% लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। देश में ब्रॉडबैंड कनेक्शन सिर्फ 15% है। इन आंकड़ों का हवाला देकर विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है कि क्या कैशलेस इंडिया का सपना कभी पूरा हो पाएगा? आज वो कैशलेस और डिजिटल की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उन्होंने जो अचीव करना चाहा था वो अचीव उस प्लान में वो पूरी तरह से फेल हो गए हैं। देश की आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन का फैसला लिया गया है। बीजेपी यूपी में भी परिवर्तन यात्रा कर रही है। पार्टी के नेताओं को भरोसा है कि केंद्र का ये कदम आने वाले दिनों में देश की तस्वीर बदल देगा। मेरे पे ही जब पहली बार मोबाइल आया था तो मैं करना जानता था और सुनना जानता था। आज मैं मोबाइल का हर फंक्शन जान गया हूँ। डिजिटल इंडिया की मुहिम नई है और बेहद अहम भी। सरकार इसे अंजाम तक पहुंचाने में जुटी है। क्या यूपी में सरकार के इस कदम को समर्थन मिलेगा? क्या डिजिटल इंडिया का मिशन बीजेपी को यूपी में सत्ता हासिल करने के सपनों को पूरा कर पाएगा? विजय त्रिवेदी, न्यूज नेशन, आगरा। 8 नवंबर से आज तक जनता को जितनी भी परेशानी क्यों न उठानी पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए वायदे पर हर किसी ने यकीन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में स्पष्ट कहा था कि काले धन पर इससे नकेल कसी जाएगी, फर्जी नोट जो आ रहे हैं वो बंद हो जाएगा, आतंकवाद पर नकेल कसने में मदद मिलेगी और सबसे बड़ी बात यह होगी कि टैक्स बेस बढ़ेगा और लोगों की सहूलियतें बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आश्वासन लोगों के लिए वाकई में एक आस्था का प्रतीक बन गया है। लेकिन क्या यही सच है? सरकार ने काम ठीक किया, ये बात तो सही है, लेकिन उसके क्रियान्वयन पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि अब कतारें जो बहुत लंबी हो गई थी आज भी बड़ी लंबी हैं। दिक्कतें जो बहुत ज्यादा थी आज भी बहुत ज्यादा हैं और कम होती दिखाई नहीं दे रही। उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोच रही है इस पर? क्या लोग वाकई में 8 नवंबर के बाद किए गए वायदे पर ज्यादा यकीन कर रहे हैं या लंबी कतारों से आजिज आ रहे हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। 8 नवंबर को नोटबंदी का फैसला आया और देश का सियासी विमर्श ही बदल गया। नोटबंदी से पहले यूपी में अखिलेश सरकार के कामकाज, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बहस हो रही थी। लेकिन 8 नवंबर के बाद सबसे बड़ा सियासी सवाल नोटबंदी का है, काले धन का है। बीजेपी भी अपनी रैलियों में इसी मुद्दे पर ज्यादा जोर दे रही। सभी पॉलिटिकल पार्टियों की चंदा लेने की पद्धति पर चर्चा होनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए। चुनाव में काले धन का इस्तेमाल बड़ा मुद्दा रहा है। नोटबंदी के बाद क्या यूपी के चुनाव में काले धन पर लगाम लगेगी? क्या चुनाव पहले से ज्यादा साफ सुथरे होंगे?
इसमें दो राय नहीं कि काले धन के खिलाफ सरकार की मुहिम का समर्थन किया जा रहा है। मंशा नेक है, ज्यादातर लोग ये मानते। सरकार का फैसला एक सराहनीय कदम, हम लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत कम ब्लैक मनी के द्वारा जो चुनाव लड़े जाएंगे, कुछ ना कुछ तो इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। लेकिन नोटबंदी से दिक्कत उसे लागू करने को लेकर है। उद्योग धंधों पर इसका असर पड़ रहा है, ये कड़वी सच्चाई है। अगर मैं सीमेंट में डील करता हूं तो लेबर जितनी भी है, 3 रैक आगरा में लगती हैं प्रतिदिन, 3 रैक में से आज एक भी रैक नहीं लग रही है। नोटबंदी पर बहस के बीच एक सवाल और है, कहीं सरकार व्यापार के अहम हिस्सा रही पैरेलल इकोनॉमी को तो ब्लैक मनी नहीं मान रही? क्या सिस्टम से काले धन को पूरी तरह खत्म करने की बात व्यावहारिक है? उन्होंने व्यावहारिकता को नज़रअंदाज कर दिया। इस संदर्भ में मेरा ये कहना है कि विशुद्ध सफ़ेद काम या कानून से काम कभी नहीं चलता। जानकारों का कहना है कि छोटे उद्योगों पर नोटबंदी का असर व्यापक है। परेशानी और घाटा कम हो, इसके लिए कदम उठाने की जरूरत है। उद्योगों में लगे लोगों का कहना है कि सरकार ने पैरेलल इकोनॉमी को ब्लैक मनी मानने की गलती की है। नोटबंदी का असर इंडस्ट्रीज पर भी पड़ा है। यदि चिमनियां धुआं नहीं उगलेंगी तो क्या देश का आगे बढ़ना मुमकिन है? मेरे सहयोगी विनीत दुबे और वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ विजय त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन, आगरा। लगातार आप टेलीविजन के स्क्रीन पर ऐसे रिपोर्ट देख रहे होंगे जिसमें बैंक की शाखाओं पर छापे पड़ते दिख रहे होंगे, नए नए नोट के बंडल दिख रहे होंगे और आप कह रहे होंगे भाई हम कतारों में क्यों खड़े हैं। और इसके बाद आपके दिमाग में बस एक बात आती होगी कि अभी तक तो हमने सुना था कि बैंकों में भ्रष्टाचार होता है, लेकिन ये तो भ्रष्टाचार रोज दिन दिख रहा है, और एक ऐसा भ्रष्टाचार जो कि हम सबों की कमर तोड़ रहा है। तो क्या काले धन पर नकेल कसने के लिए नोटबंदी का ये हथियार काले धन को ही और ज्यादा प्रोत्साहित कर रहा है? बैंकिंग में जो करप्शन अब दिख रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है उत्तर प्रदेश में। आइए आपको दिखाते हैं इस पर ये रिपोर्ट। कैश की किल्लत है, देश कतार में खड़ा है, 2-2 हज़ार रुपए के लिए दिन बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन छापेमारी में बरामद हो रहे लाखों के नोट, कैसे हो रहा है ये खेल? कौन है जिम्मेदार? बैंकों पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार की नोटबंदी की मुहिम की सफलता बैंकों पर निर्भर है, लेकिन बैंकों के खिलाफ शिकायतों की लंबी फेहरिस्त है। फेलियर शब्द इस्तेमाल करूं तो ये बैंक वाले इसके जिम्मेदार हैं, और 90 लोगों की मौत ये एक बहुत बड़ा कदम है कि भाई 90 लोग मरना खाली लाइन में लगे होने के कारण। उन बैंक कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। आज बैंक्स की सपोर्ट नहीं मिल रहा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंकों कि किसी भी तरीके से हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, लिमिट्स बढ़ाएं। इल्ज़ाम लग रहे हैं कि अगर बैंकों ने सही तरीके से काम किया होता तो इतनी अफरा तफरी नहीं होती, लोगों को कैश के लिए इस तरह नहीं तरसना पड़ता, एटीएम में भी नोटों की इतनी किल्लत न होती। दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कदम उठाए गए हैं, लेकिन बैंक के आला अफसरों का कहना है कि 2-4 मामलों से इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जाए कि पूरा बैंकिंग सिस्टम ही करप्ट है। कुछ क्षेत्र में हुआ है, सभी नहीं है। इसलिए अगर कहीं एक बैंक ने गलती की हो तो सारी बैंकिंग सिस्टम में नहीं हम बोल सकते हैं। इसमें दो राय नहीं है कि नोटबंदी के बाद जिस व्यवस्था पर सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं वो हमारा बैंकिंग सिस्टम है। कुछ जानकारों का मानना है कि बैंकिंग सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है और ये जितनी जल्दी होगा उतना ही बेहतर है। विजय त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन, आगरा। अगर आगरा जाकर आप ताजमहल का दीदार न कर पाएं तो शायद अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अफसोस आपके पास रह जाएगा कि दुनिया की एक अजूबा हम नहीं देख पाए। लेकिन आजकल आगरे में धंधा बड़ा मंदा है, इसलिए नहीं कि लोग वहाँ नहीं जा रहे, इसलिए क्योंकि जो वहाँ जा भी रहे हैं उनके पास पैसे नहीं हैं। विदेशी पर्यटक तो ना के बराबर पहुँच रहे हैं, क्योंकि विदेशी पर्यटक अब हिंदुस्तान आ ही बहुत कम रहे हैं, और अपने घर से निकलकर जब पैसे हैं नहीं तो कोई हिंदुस्तानी पर्यटक आगरा क्यों जाए ताजमहल देखने के लिए? घर में ही उसे ताजमहल के नज़ारे दिख रहे हैं। ऐसे में स्थिति बड़ी ख़राब और विकट हो रही है। पूरा का पूरा पर्यटन उद्योग ठप पड़ता दिख रहा है। होटल में अब स्थिति ये है कि कर्मचारियों से कहा जा रहा है कि भाई साहब अगले महीने से मत आइएगा, और स्थिति और विकट होती चली जा रही है। अगर नोटबंदी का यही हाल रहा तो आगरा में आने वाले कुछ एक महीनों में स्थिति इतनी विकट हो जाएगी कि पर्यटन के नाम पर लोग किसी एक टूरिस्ट को भी देखकर उसके चिथड़े उखड़ देंगे। ये मौसम ताज के दीदार का है। सर्दियों में ताज के दीदार का एहसास नायाब होता है।
आमतौर पर इस मौसम में ताज टूरिस्टों से गुलजार रहता है, लेकिन इस साल तस्वीर जुदा है। नोटबंदी की ऐसी मार पड़ी है कि ताज के टिकट काउंटर खाली हैं। विदेशी टूरिस्ट आगरा आए हैं, लेकिन इनकी तादाद बेहद कम है। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले साल यानी 21 से 30 नवंबर 2015 तक ताजमहल में 2,40,000 पर्यटक पहुंचे थे, जबकि इस साल 21 से 30 नवंबर के बीच ये संख्या घटकर 1,60,000 रह गई है। पिछले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच आगरा में 3 लाख पर्यटक आए थे। इस साल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच मात्र 1.5 लाख पर्यटक आए हैं। फॉरेन करेंसी का जो एक्सचेंज हुआ वो भी डिग्रेड हो गया। जो डॉलर 65 रुपये का था वो 49 से 50 रुपये में आ गया। तो वो जब एक्सचेंज कराया जाता है वहाँ पे भी उसके रेट डाउन होते, तो वो कहता है कि मुझे तो लूटा जा रहा है एक तरह से। नोटबंदी की वजह से ताजमहल में पर्यटक कम हुए हैं और इसका सीधा असर टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े 5 लाख लोगों पर पड़ा है। ट्रैवल एजेंसियां, रेस्टोरेंट, होटल से जुड़े लोगों को परेशानी हो रही है। होटल के कमरे खाली पड़े हैं, कर्मचारियों की छटनी हो रही है। देखिए, ज़ाहिरा तौर के ऊपर जो मिड सेगमेंट है उस पर तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ा है। चिंता इस बात की है कि विदेशी टूरिस्ट 8 से 10 महीने पहले अपना टूर प्लान करते हैं। ऐसे में मेहमानों को बुलाने के लिए सरकार को ज़रूरी कदम उठाने होंगे। हिंदुस्तान आने वाला हर चौथा पर्यटक यानी टूरिस्ट आगरा ज़रूर आता है ताजमहल देखने के लिए। ताजमहल की खूबसूरती तो बरसों बरस से बरकरार है, लेकिन नोटबंदी की वजह से अब उसे चाहने वालों की तादाद लगातार कम हो रही है और अब लोग कम हो गए हैं जो बोले वाह ताज। मेरे सहयोगी विनीत दुबे और वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ विजय त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन, आगरा। नोटबंदी की वजह से आगरा की लेदर इंडस्ट्री भी पूरे तरीके से चरमरा गई है। एक आंकड़े के मुताबिक चमड़े के कारोबार में तकरीबन 65% की गिरावट आई है। आगरा में जूते का कारोबार जबरदस्त तरीके से चलता है, लेकिन अब यहां लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। बीते 3 साल से दुनिया में छाई आर्थिक मंदी पहले ही चमड़े उद्योग की कमर तोड़ रही थी और अब नोटबंदी ने मजदूरों को और कामगारों को बिल्कुल बेकार कर दिया है। एक तो पहले से मंदी की मार और अब नोटबंदी का असर। आगरा के जूता कारोबार की माने तो कमर ही टूट गई है। इस कारोबार में ज़्यादातर काम कैश से चलता है और कैश की किल्लत की वजह से काम रुक गया है। पूरे आगरा में 10,000 से ज़्यादा कुटीर उद्योग हैं जो जूता उद्योग से जुड़े हैं। इसी कुटीर उद्योग पर सबसे ज़्यादा नोटबंदी का असर पड़ा है। उद्योग से जुड़े कई मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। काम की मट्टी खराब हो गई है और पैसे के चक्कर में सारे लोगों का मद्दा पड़ा हुआ है, काम भी ठीक से नहीं हो रहा। नोटबंदी के बाद बहुत बड़ा असर पड़ा है, पैसा नहीं मिल पा रहा है, मालिक लोगों को भी पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो काम कहाँ से होगा। जूता उद्योग की हालत खस्ता है, सब जानते हैं। नोटबंदी का असर कम हो इसके लिए कदम उठाने की मांग की जा रही है। अच्छा और प्रभावशाली उद्योग है। इसमें हफ्ता बंटता है, उस हफ्ता बंटने में परेशानी हो रही है उद्योगपतियों को जो इस उद्योग को चलाते हैं। लेकिन आगरा में एक पैरेलल व्यवस्था और है, स्लिप की व्यवस्था। वो स्लिप दे देते हैं कि आपको 3 महीने बाद ये पैसा मिल जाएगा, तो वो स्लिप दे रहे हैं और कुछ पैसा दे रहे हैं। हाँ, इसमें मेरी गुजारिश है आपके इस मंच के द्वारा कि अगर माननीय वित्त मंत्री जी आगरा में एक घोषणा कर दें कि जो एवरेज हफ्ता दिए, पिछले 2 साल का अमाउंट निकाल के देख लें अकाउंट्स वगैरह कि कितने जो फैक्ट्रीज थी वो एक एवरेज कितना हफ्ता बांटती थी, अगर उसका आधा हफ्ता भी उनको निकालने की अनुमति दे दी जाए तो उनको और सरलता और सहजता हो जाएगी। नोटबंदी का असर ऐसा है कि कई शहरों में चमड़े का कारोबार 65% गिर चुका है। आगरा में 1/3 कारोबार प्रभावित हुआ है। नोटबंदी के बाद नगद मजदूरी न मिलने से बाहरी मजदूर पलायन कर चुके हैं। कहीं कच्चा माल न मिलने से स्थानीय कामगारों को घर बैठने को मजबूर होना पड़ा है। विजय त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन, आगरा। इंडिया वाई यूपी में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन।